हेलो दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं एक नई वीडियो के साथ आपके चैनल शेयर का फंडा में। तो इसमें हम बात करने वाले हैं कल्पना इंडस्ट्रीज लिमिटेड के बारे में। तो उसकी फंडामेंटल एनालिसिस देखेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या जिस किस वजह से ये 6% भागा है। तो चलिए देखते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर और जानते हैं। तो हम बात करने वाले हैं कल्पना इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड के बारे में। 49 और करीबन 8% की तेज़ी है। अगर आप गूगल पर जाएंगे तो 6 से 7% की तेज़ी पाएगी। इसमें थोड़ा ऊपर नीचे का डिफरेंस होता है थोड़ी अलग अलग वेबसाइट्स पे। और इसका डिस्कस करने का एक ही रीज़न है कि मेरे पास कमेंट में आ रहे थे कि कल्पना इंडस्ट्रीज़ पे वीडियो बनाओ, तो इसलिए मैं इसको डिस्कस कर रहा हूँ। इंट्रेंसिक वैल्यू इस पर कुछ दी नहीं हुई क्योंकि बहुत ही स्मॉल कैप कंपनी है, तो डिफाइन नहीं कर पाए ये भी। और बैंक एफडी में रिटर्न अच्छे दिए हैं इसने। बैंक एफडी से डिविडेंड रिटर्न भी अट्रैक्टिव है, ओवरबोर्ड जोन में भी नहीं है। अगर इसकी बात करें रिटर्न एक दिन में 8%। अगर 1 वीक की बात करें तो 1 वीक में 4 से 5% गिर चुकी है। 1 मंथ की बात करें तो 4 से 5% गिर चुकी है। 1 ईयर की बात करें तो 119% रिटर्न दिए हैं। अगर 5 साल की बात करें तो 57%। यानी कि 5 साल में तो इतना ज़्यादा ग्रोथ नहीं की है इसने। अगर मैक्सिमम बात करें तो 74% की गिरावट है। यानी कभी कंपनी चलती थी 183 पे और अब आगे 49 पे आ चुकी है। तो बहुत ही रिस्की कंपनी है मेरी पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अभी के लिए तो देखते हैं, पहले फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ लेते फिर बताता हूँ। तो मेटेल स्पेशलिटी केमिकल्स पे, केमिकल्स में नहीं है, प्लास्टिक से, एक तरह से प्लास्टिक के कंपाउंड बनाती है। स्मॉल कैप है, 454 करोड़। बहुत ही स्मॉल कैप कंपनी है। हाई रिस्क है इसमें। अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो बहुत ही सोच समझ के इन्वेस्ट करें। अगर पी रेशो की बात करें तो 19 है। पी वी रेशो 1.24 है। डिविडेंड यील्ड 0.41 है। सेक्टर पी 23 है। सेक्टर पी वी 3.1 है। सेक्टर डिविडेंड यील्ड 1.59 है। अगर इसकी बात करें तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी देख लेते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या दिया हुआ है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इनकम स्टेटमेंट देख लेते हैं। इनकम में 17, अगर पीछे से चलें 2012 से, फिर पहले 913 थी, फिर 1180, फिर 1200, फिर 1700, फिर 1800, फिर 1900, फिर 1700, फिर 1900, फिर 1700, फिर 1500। यानी कि घट रही है रेवेन्यू। तो एक माइनस पॉइंट है। नेट इनकम की बात करें तो नेट इनकम भी देख लेते हैं, शुरू से देख लेते हैं। 24, फिर 19, फिर 19, फिर 4, फिर 11, फिर 26, फिर 20, फिर 26, फिर 30, फिर 23। यानी कि कुछ ज़्यादा इम्प्रूवमेंट नहीं दिख रही मुझे इस स्टॉक में। और ई पी एस भी देखे 2.7, 2.77, 3.1, 2.54, वहीं जाके रुक रहा है। यानी कि अभी तो ग्रोथेबल कंपनी तो नहीं है इतनी ज़्यादा। अगर बैलेंस शीट में देख लेते हैं, बैलेंस शीट में करंट एसेट फिर 573, 537, 452, 596 ये पाएगा। पिछले साल में भी देख सकते हैं। अगर अगर बात करें तो जब से इतनी ही चल रही है। अगर नॉन करंट लाइबिलिटीज़ में डेप्थ देखें तो 64, 50, 35, 23। यानी कि एक अच्छा पॉइंट है कि इसके कर्जा कम कर रही है कंपनी। बट अभी कह नहीं सकते। अगर रिजर्व एंड सरप्लस देखें तो 222, 237, 273, 295। ये भी अच्छा पॉइंट है कि रिजर्व एंड सरप्लस भी बढ़ रहे हैं। और अगर बात करें तो कैश फ्लो की अगर बात करें तो नेट कैश 1, फिर 1.863, ये माइनस में साथ चल रहा है, अभी तो गिरावट ही है। क्यूरी कैश फ्लो 168, 151, 74, 118। और अगर होल्डिंग्स की बात करें तो होल्डिंग्स में देख सकते हैं, होल्डिंग्स में 74 प्रमोटर्स और सारे रिटेल्स हैं। यानी कि फॉरेन इंस्टीट्यूशन इसे एक ड्रॉ माइनस पॉइंट है कि फॉरेन इंस्टीट्यूशन भी इसमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहते क्योंकि उनको भी इस पर विश्वास नहीं है। तो मेरे को विश्वास नहीं है एक तरह से। और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन भी नहीं है, म्यूचुअल फंड भी नहीं है, तो एक माइनस पॉइंट है। तो मैं तो जाऊँगा नहीं अभी के लिए तो इसमें। हाँ, अगर जाना भी चाहते हैं तो बहुत ही स्मॉल अमाउंट लगाएं, ज़्यादा अमाउंट ना लगाएं क्योंकि बहुत ही रिस्क स्टॉक है। अगर आपने ज़्यादा अमाउंट लगाते जीरो भी हो सकता है और डबल भी हो सकता है और जाने को ज़ीरो भी हो सकता है। ये मैं बता रहा हूँ क्योंकि इस बहुत ही वोलेटाइल स्टॉक है। ये आज तेज़ी इसलिए दिखी क्योंकि मार्केट में तेज़ी देखने को मिली और कोई रीज़न ही नहीं है इसमें। और अगर इसकी बात करें तो इसका डीमर्जर भी हो चुका है। इसके अंदर एक कंपनी और आती थी, इसके अंदर से एक कंपनी और निकाली गई है, डी देव प्लास्टिक्स। प्लास्टिक्स ऐसी कंपनी निकाली गई है, उसका डीमर्जर किया गया है।
जो आप देख सकते हैं, अभी दिखा देता हूँ। ये आई थी 5 मार्च को न्यूज़। इन मैटर ऑफ डीमर्ज्ड कंपनी कल्पना इंडस्ट्रीज एंड रिजल्टिंग कंपनी यानी डी देव प्लास्टिक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड, यानी कि ये निकली गई है, तो कंपनी बन चुकी है अब। तो ये कंपनी अलग करी गई है। और अगर आप जाना भी चाहते हैं तो बहुत ही स्मॉल अमाउंट लगाएं, माइनर अमाउंट, अपनी कैपिटल पूरी इन्वेस्ट ना कर दें, क्योंकि बहुत ही रिस्की स्टॉक है। आई थी प्रेस रिलीज में कि सैंक्शन किए गए हैं अरेंजमेंट बिटवीन कल्पना इंडस्ट्रीज़ एंड, ये तो प्रेस रिलीज़ है, कि इसमें कहा गया है कि कमेंट्री ऑन द डेवलपमेंट ऑफ नरेंद्र चेयरमैन, यानी कि इसमें कहा गया है द होनेबल बेंच द स्कीम ऑफ अरेंजमेंट बिटवीन कल्पना इंडस्ट्रीज एंड देव रिस्पेक्टिव शेयर होल्डर्स अंडर सेक्शन, यानी कि इसके बीच में अभी तो इसमें डीमर्जर हुआ है, तो अभी के लिए तो ना जाएं तो बेटर रहेगा, क्योंकि अभी डीमर्जर हुआ है इसमें, जिस वजह से इसमें थोड़ी तेज़ी देखने को मिल रही है। हालांकि अभी कंपनी में इतनी ग्रोथ नहीं है। अगर आप जाना चाहते हैं तो बहुत ही स्मॉल अमाउंट के साथ जाएं। अगर आप इसके कंपैरिजन में, अगर आप इसलिए जाना चाहते हैं क्योंकि ये बहुत ही प्राइस है, बहुत ही स्मॉल प्राइस है, इसलिए आप जाना चाहते हैं, बट मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ना जाएं तो अच्छा रहेगा। अगर आप जाना चाहते हैं इसके बजाय आप आरती इंडस्ट्रीज़ में जा सकते हैं, ग्रोथेबल कंपनी है, लॉन्ग टर्म में आपको अच्छे रिटर्न दे सकती है। हालांकि ये कंपनी मैं कह नहीं सकता अभी, क्योंकि अभी डीमर्जर हुआ है, जिस वजह से इसमें तेज़ी देखने को मिल रही है। अभी ये 186 पे चलती थी कभी ये, तो अभी मुझे तो लगता नहीं ये कंपनी अच्छी चलेगी। तो थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर एंड बाय बाय। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना एंड कमेंट कर देना।